आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक्सट्रैक्शन 2 मूवी को। इसमें आपको फर्स्ट पार्ट के बाद की कहानी दिखाई गई है। तो मूवी की शुरुआत में एक छोटी बच्ची नदी के किनारे पर खेल रही होती है, तभी वहाँ पर उसको वो टायलर दिखाई देता है। उसके बाद कुछ सोल्जर्स भी वहाँ पर आ जाते हैं। टायलर काफी ज्यादा गंभीर हालत में था, फिर वे सोल्जर्स उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। वो लोग किसी तरह से उसकी गोलियों को निकालते हैं और घावों को सिलकर उसकी सांसों को चालू करने की कोशिश करते हैं। वहाँ से टायलर को दुबई भेज दिया जाता है, जहाँ उसकी अच्छे फैसिलिटी के साथ मेडिकल ट्रीटमेंट हो सके, पर वहाँ जाकर वो कोमा में चला जाता है। वहाँ पर निक उसकी ऐसी हालत को देखकर काफी ज्यादा दुखी होती है। फिर येज भी निक से मिलने वहाँ पर आ जाता है। निक और येज आपस में बातें करने लग जाते हैं। तभी अचानक से टायलर कोमा से बाहर आ जाता है और टायलर को फिर अपने बेटे के पुराने वाले मूवमेंट याद आने लगते हैं। फिर निक टायलर को थोड़ी बहुत वर्कआउट कराती है ताकि वो चलने फिरने लायक हो जाए, क्योंकि वो काफी टाइम से कोमा में था। इसके बाद कहानी में एंट्री होती है मेन विलेन की, जो किसी सुनसान जगह पर था और वो बकरियों को चारा डाल रहा था। तभी उसका एक साथी आकर उससे कुछ कहता है और फिर हमें एक जेल के अंदर की फाइट दिखाई जाती है। वहाँ पर एक आदमी होता है जो उस मेन विलेन का भाई है। उसके बाद अगले दिन मेन विलेन से मिलने कोई आता है, पर वो उसे मार देता है। फिर अगले सीन में हमें टायलर को दिखाया जाता है, जहाँ पर निक और जेज उसको उसके घर छोड़ने आते हैं। थोड़ी बहुत बातें करने के बाद निक और जेज तो घर से निकल जाते हैं। टायलर भी आराम से रहने लग जाता है। फिर हमें मेन विलेन के भाई को दिखाया जाता है, जो अपनी फैमिली से मिलने के लिए जेल में आता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि उसी ने उसी की फैमिली को जेल के अंदर बंद करवा रखा है ताकि उनकी जान को कोई खतरा ना आ सके, लेकिन वो लड़की उससे नागवार थी। फिर टायलर एक दिन वापस से घर आता है, लेकिन टायलर के घर पर कोई और भी आया हुआ होता है। जाते ही टायलर उसको भगाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो आदमी बताता है कि टायलर की बीवी ने ही उसको भेजा है, तब वो उसको घर के अंदर बुला लेता है। फिर वो आदमी बताता है कि टायलर की बीवी की बहन को कुछ आदमियों ने पकड़ रखा है, जहाँ से उसको छुड़ा कर लाना है। और ये वही लड़की होती है जो मेन विलेन के भाई ने कैद कर रखी होती है। पर टायलर थोड़ा जख्मी था, इसलिए वो पहले वर्कआउट करके अपने आप को ठीक करता है, फिर उसकी बीवी की बहन को बचाने के लिए निकल जाता है। और वो निक और जेज को भी अपने साथ ले जाता है अपनी हेल्प के लिए, लेकिन वो उनको ये नहीं बताता कि उसकी बीवी की बहन है। वो उन लोगों को वहां से बचाकर ला ही रहा था कि सबको पता चल जाता है। फिर वो बच्चों को ऊपर भेजता है एक छोटे से रास्ते से। उसके बाद उस लड़की को भी भेजता है, लेकिन तभी वहां पर उसका हस्बैंड आ जाता है। फिर उन दोनों में काफी ज्यादा फाइट होती है, लेकिन एंड में उसको मार देते हैं वो लोग और भाग जाते हैं। भागते भागते वो एक गैंग वॉर के बीच में गिर जाते हैं, पर टायलर जैसे तैसे करके उस लड़की को बचाकर वहां से भाग जाता है। फिर भागते भागते वो लोग निक और जेज के पास पहुंच जाते हैं, जो बच्चों के साथ बाहर उनका इंतजार कर रहे थे। फिर वो फटाफट कार्स में बैठकर वहां से निकलने लग जाते हैं। उनके पीछे कई सारी गाड़ियां भी लग जाती हैं, खूब फायरिंग करने लगती हैं, पर वो कार आर्मर्ड थी, इसलिए उनको कुछ नहीं होता। वो लोग एक फैक्ट्री के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन टायलर की कार को कोई पीछे से रॉकेट लॉन्चर मार देता है। कार पलट जाती है। तभी वहां पर निक और जेज उसको देखकर रुक जाते हैं। बच्ची को थोड़ी सी चोट लग गई थी, पर निक और जेज उनको वहां से कवर देकर लेकर भाग जाते हैं। फिर वो जाकर एक ट्रेन के ऊपर चढ़ जाते हैं, पर दो हेलीकॉप्टर उनका पीछा करने लगते हैं। एक हेलीकॉप्टर को तो टायलर हवा में ही उड़ा देता है, पर दूसरे हेलीकॉप्टर से कुछ सोल्जर्स ट्रेन के ऊपर चढ़ आते हैं। उन लोगों में अच्छी खासी फाइट होती है, पर निक थोड़ी घायल हो जाती है। तभी टायलर देखता है आगे रास्ता बंद है। वो निक को बताता है कि ब्रेक लगाओ, पर हेलीकॉप्टर ने ब्रेक को फेल कर दिया था गोली चलाकर। फिर वो लोग बच्चों को एक रस्सी से बांध देते हैं और ट्रेन पलट जाती है। फिर हमें मेन विलेन को दिखाया जाता है, जो अपने भाई का शोक मना रहा होता है। फिर वो लोग आपस में कुछ वहाँ पर बातें करने लग जाते हैं। उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि निक और टायलर सबको ट्रेन से निकालकर दूसरी जगह जाने लगते हैं, लेकिन उस बच्चे को पता चल जाता है कि मेन विलेन का भाई, जो कि उसका बाप था, उसको उन लोगों ने मार दिया है। वो उनसे काफी ज्यादा नाराज हो जाता है। उसकी माँ उसको समझाने लगती है, पर वो नहीं मानता और काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। फिर वो लोग एक शिप में बैठकर जाते हैं। वहाँ से वो पर्सनल फ्लाइट लेकर निकल जाते हैं। फ्लाइट के अंदर निक को पता चलता है कि टायलर अपनी बीवी की बहन को बचाने के लिए आया था, पर उनको इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। वो इस बात से काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि जेज उस बच्चे के साथ बैठा होता है और सैटेलाइट फोन से किसी से बात कर रहा होता है। बात करने के बाद उसको वो टेबल पर रखकर चला जाता है और वो बच्चा उस फोन को ले लेता है और उससे वो उस मेन विलेन को सब कुछ बता देता है, जो कि उसके चाचा होते हैं। फिर टायलर सबको लेकर एक होटल में पहुंच जाता है, जहाँ उस बच्चे का थोड़ा बहुत इलाज किया जाता है और उसके बाद वो उस बच्चे को भी समझाने के लिए जाता है, लेकिन वो बच्चा उसको बता देता है कि उसने उसको बता दिया है। फिर वो सब लोग वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। तभी एक हेलीकॉप्टर उन पर अटैक कर देता है। टायलर उन सबको बचा लेता है। अब वो सब लोग चारों तरफ से गिर चुके थे। फिर टायलर गाड़ियों को लेकर भागने लग जाता है, लेकिन वो अटक जाता है, लेकिन टायलर उसको निकाल लेता है, पर वो बच्चा वहाँ से भाग जाता है और जेज भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। वो बच्चा भागता हुआ विलेन के पास पहुंच जाता है। जेज उसको काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करता है। फिर जेज को लेने के लिए निक आई रही होती है कि उस पर रॉकेट लॉन्चर चला दिया जाता है, पर जेज उसको वहाँ से कैसे भी करके निकाल लेता है। वहीं दूसरी तरफ टायलर उन माँ बेटी को बचाने में लगा हुआ होता है। वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, जो हेलीकॉप्टर से विलेन के बंदों को मार गिराती है, पर वो विलेन रॉकेट लॉन्चर से उस हेलीकॉप्टर को ही उड़ा देता है। फिर टायलर सबको बोलता है कि ऊपर छत पर एक
हेलीकॉप्टर है जिससे हम भाग सकते हैं, सब लोग वहाँ पर जाओ। टायलर फैमिली को लेकर ऊपर जा रहा होता है और दूसरी तरफ निक और जैज भी जा रहे होते हैं। ऊपर पहले से ही कुछ लोग बैठे हुए होते हैं। निक उनसे फाइट करने लग जाती है और जैज नीचे जा रहा होता है टायलर के पास सीढ़ियों में, तब उसकी भी फाइट हो जाती है। उनकी आपस में खूब फाइट हो जाती है, लेकिन सीढ़ियों में जैज को गोली लग जाती है और छत पर निक को एक बंदा धक्का मारकर एक स्लिप कांच की दीवार पर पटक देता है और वो बेहोश हो जाती है। वो धीरे धीरे फिसलकर नीचे बिल्डिंग से गिरने वाली थी, तभी टायलर उसको देख लेता है और बचाने के लिए पहुंच जाता है। टायलर निक को पकड़ लेता है और वो लटक जाते हैं। तभी वहाँ पर विलन आ जाता है जो कि टायलर के हाथ में गोली मार देता है, पर वो उसको नहीं छोड़ता। फिर निक अचानक से विलन के कांच को फोड़ देती है गोली मारकर और विलन भी नीचे लटक जाता है। वो सब लोग ऊपर जाते हैं और तगड़ी वाली फाइट होती है और फाइट के बीच में विलन फ्लोर पर जाकर गिर जाता है और बेहोश होने की एक्टिंग करता है। तभी टायलर छोड़कर उसको चला जाता है फैमिली के पास। और हमारी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी ये भी हमें कमेंट कर दो। इसी के साथ वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसको एक लाइक कर दो, साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। इसी के साथ मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।